चाइना की प्रोडक्ट्स और उसके वायरसेस की पहुंच बेशक सारी दुनिया में है, लेकिन चाइना के पास एक ऐसा जानवर मौजूद है जिसको वो कभी भी किसी दूसरे मुल्क के साथ शेयर नहीं करते। ये दिखने में भले ही ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन इनकी जो जिंदगी है वो चुलबुली और रंगीन हरकतों से भरी हुई है। जी, तो हम बात कर रहे हैं ब्लैक एंड वाइट यानी कि पांडा के बारे में, और जिसको चाइना के लोग द ग्रेट जायंट पांडा के नाम से जानते हैं। जायंट पांडा के लिए चाइना का प्यार और डेडिकेशन इस बात से पता चल जाता है कि चाइना वाले फ्रेंडली नेशन को ही पांडा गिफ्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इससे इतना ज्यादा प्यार है तो आज भी इसकी मौजूदगी को खत्म हो जाने का डर क्यों है? क्यों आज भी इसकी जो मौजूदगी है वो सिर्फ चाइना और उसके इर्द गिर्द के मौजूद जंगलों में ही रह गई है? तो चलिए आज की वीडियो में इस टॉपिक पे बात करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और पास लगे बेल आइकॉन को भी कर लें प्रेस, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो जी, सदियों से ही चाइना और पांडा का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। तो इस चौबी शरीर वाले जानवर ने न सिर्फ चाइना बल्कि दूसरे ममालिक के लोगों का भी ध्यान अपनी तरफ किया हुआ है। तो पांडा के चाहने वालों में न सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो पांडा को पसंद करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसका दीदार करना चाहते हैं। तो अगर आप भी इसका दीदार करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए चाइना या कुछ स्पेसिफिक जू ही हैं जिसके अंदर आपको जाना होगा। तो यहाँ कुछ स्पेसिफिक जू हैं जिसमें आपको पांडा मिल सकता है। पांडा को एक तरफ तो पावरफुल सैंपल के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इनकी मौजूदगी आज भी खतरे में है। 2460 पॉपुलेशन के साथ पांडा बाम्बू फॉरेस्ट में रहते हैं। तो आमतौर पर जंगलों में इनकी जो तादाद है वो 1060 के करीब मौजूद है, और बाकी 600 पांडा चिड़ियाघर या ब्रीडिंग सेंटर में रहते हैं। ब्रीडिंग सेंटर में पांडास की हर जरूरत का ख्याल रखा जाता है। लेकिन आपको मजे की बात बताते चलें कि पांडास को अकेले रहना ज्यादा पसंद होता है और खाने में बहुत सारा बैम्बू चाहिए होता है। और अब हम बात करेंगे इसके साइज और कलर के बारे में। तो पांडा में सबसे ज्यादा इसको जो चीज अट्रैक्टिव बनाती है वो है इसका ब्लैक एंड व्हाइट कलर। आमतौर पर तो लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट पांडा हर किसी को ही पसंद आता है। इस रंग में ये दिखने में बहुत अनोखे नजर आते हैं। बांस के जंगलों में पांडा अपने व्हाइट रंग की वजह से वहाँ पे पड़ी हुई बर्फ में इनविजिबल हो जाता है। इसी रंग की वजह से ये अपने साथियों से कम्युनिकेशन करते हैं। आपको बताते चलें कि एक रिसर्च के मुताबिक ये अंदाजा लगाया गया कि पांडा का ताल्लुक रीछ के खानदान से है, क्योंकि आमतौर पे इनका जो जिस्म है वो अमेरिकन बियर के जितना होता है, लेकिन इनके जिस्म का रंग और इनके रहन सहन का जो तरीका है वो बालू से अलग होता है। अब बात करते हैं इनके साइज की। तो पांडास जो हैं वो 3 से 6 फुट तक लंबे हो सकते हैं, 113 किलोग्राम के करीब होता है, और इनमें जो फीमेल पांडा होती है वो साइज में थोड़ी छोटी होती हैं। पांडा का जो जिस्म है वो पहाड़ी इलाके में सरवाइव करने के लिए ही बना हुआ है, क्योंकि इसके मजबूत पंजों में उंगलियों के साथ हड्डियां भी मौजूद होती हैं, जिसकी मदद से ये पहाड़ों पर भी चढ़ जाते हैं और किसी भी चीज को मजबूती से पकड़ लेते हैं। यहाँ तक कि ये अगर दरख्त से नीचे भी गिर जाएं तो इनको चोट नहीं लगती, क्योंकि इनका जिस्म फ्लेक्सिबल होता है। इस वजह से ये दरख्त से नीचे गिरने पर भी जख्मी नहीं होते, और इस वजह से वो मुश्किल से मुश्किल रास्ते पर भी आसानी से चल लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैबिटेट एंड डाइट। तो आमतौर पर जो पांडास हैं वो बांस के जंगलों के अलावा और भी बहुत सारे जंगलों में देखने को मिलते हैं। तो बांस के जंगलों में इनको बांस को खाते हुए और बांस के दरख्तों के ऊपर ही आराम करते हुए देखा गया है, और ये वहाँ पर आसानी से घूम फिर भी लेते हैं। आज बेशक इनकी तादाद कम है, लेकिन एक वक्त वो भी था जब ये जानवर पूरी दुनिया में मौजूद हुआ करता था, और इनका जंगल में अच्छा खासा रोबो दबदबा हुआ करता था। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इनकी नस्ल को खत्म हो जाने का खदशा लाहिक हो गया, यानी कि वो दिन ब दिन कम होती जा रही थी। उसके अलावा बहुत से शिकारी भी इनका शिकार करने लगे। तो अब अगर हम इनकी डाइट की बात करें तो इनको बांस से बहुत ज्यादा प्यार है। जहां भी आपको पांडास नजर आएंगे वहां पर भी उनके साथ आपको बांस भी जरूर नजर आएंगे। लेकिन ये जानवर शुरू से वेजिटेरियन नहीं था, कि कई हजार साल पहले पांडास चूहे, खरगोश और मछली वगैरह खाया करते थे और इस तरह से अपना गुजारा किया करते थे। ये वो दौर था जब ये आमतौर पर जंगलों में रहते थे, लेकिन जब इन्होंने बांस के जंगलों में रहना शुरू किया तो उन्होंने बाम्बूज की स्टिक्स को अपनी डाइट में खाने के तौर पर इस्तेमाल किया। तो डाइट बदलने की वजह से उनके जिस्म में बदलाव तो आया, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी बदलाव नहीं आया। अगर ये चाहें तो आज भी ये मीट वगैरह को अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं,
लेकिन फिर भी ये बांस को खाना पसंद करते हैं क्योंकि बांस की स्टिक्स में प्रोटीन और फाइबर की मिकदार ज्यादा होती है, जिनको डाइजेस्ट कर पाना इनके लिए मुश्किल नहीं होता। तो ये जितना ज्यादा खाते हैं उतना ही ज्यादा ये पूप करते हैं। तो यूं माने कि जंगल में इनका सिर्फ एक ही काम है, यानी कि खाना, सोना और पूप करना। खुद को एक्टिव रखने के लिए पांडा को बाम्बू स्टिक जो है वो तकरीबन 9 से 18 किलो तक रिक्वायर्ड होती हैं, और इतनी ज्यादा स्टिक्स को चबाने के लिए इनको 10 से 16 घंटे लग जाते हैं। इस तरह पांडास के दिन का ज्यादा टाइम बाम्बू स्टिक्स को चबाने में गुजर जाता है और बाकी टाइम में ये अपनी नींद पूरी करते हैं। इन दो रूटीन की वजह से पांडास को बहुत ज्यादा सुस्त जानवर भी माना गया है। बैम्बू स्टिक्स के अलावा पांडास को मीठा खाना भी बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो जंगल में रहने वाले पांडास को तो ये खुराक नहीं मिलती, लेकिन चिड़ियाघर में रहने वाले पांडास को मीठा भी खिलाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। वैसे तो पांडास को अकेले रहना पसंद होता है और ये किसी दूसरे जानवरों को अपने साथ बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन फिर भी ये कभी कभी अपने पार्टनर्स के साथ मिलना पसंद करते हैं, क्योंकि हाल ही में एक रिसर्च के मुताबिक जहाँ पर पांडास रहते हैं वहाँ पर 1 से लेकर 7 तक पांडास इकट्ठे रहते हैं। मेल पांडा आमतौर पर ज्यादा घूमना फिरना पसंद करता है, लेकिन जो फीमेल पांडा होती है वो अपने ही घर में रहना पसंद करती है। एक जायंट पांडा का जो इलाका है वो तकरीबन 5 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। वहाँ किसी दूसरे जानवर को रहने की इजाजत नहीं होती। मेल और फीमेल के रिलेशन के बाद 90 से 180 दिन के अंदर जो फीमेल है वो बच्चे दे देती है, जो कि सिर्फ 2 साल में एक ही बार होता है। जंगल में रहने वाली फीमेल पांडा सिर्फ एक बच्चे को ही पैदा करती हैं, जबकि चिड़ियाघर में रहने वाली फीमेल पांडा 2 बच्चों को जन्म देती है। इनके बच्चे पैदा होने के 6 से 8 हफ्तों के बाद अपनी आंखें खोल लेते हैं। तब तक ना ही इनके अंदर देखने की कैपेबिलिटी होती है और ना ही इनके जिस्म के ऊपर एक भी बाल मौजूद होता है। तो पैदाइश के वक्त ये गुलाबी रंग के नजर आते हैं क्योंकि इनके जिस्म पर बाल नहीं होते। इस वजह से इनको अपने माँ के जिस्म की हीट की ज्यादा जरूरत होती है। पैदाइश के वक्त इनके बच्चों की लेंथ 13 सेंटीमीटर तक होती है और इनके बच्चे पैदा होने के बाद अपनी माँ के पास रहने के लिए ही तड़पते रहते हैं। और अगर किसी फीमेल पांडा के 2 बच्चे पैदा हो जाएं तो वो सिर्फ उस बच्चे से ज्यादा प्यार करती है जो सेहतमंद होता है और दूसरे बच्चे को मार देती है, क्योंकि उस वक्त फीमेल पांडा को लग रहा होता है कि वो 2 बच्चों को नहीं पाल सकती, क्योंकि डिलीवरी के वक्त कमजोर हो जाने की वजह से भी ये ऐसा सोचती है। इसी वजह से ये एक बच्चे को ही अपनाती है और दूसरे बच्चे को मरने के लिए छोड़ देती है। जो पांडास चिड़ियाघर में रहते हैं वहाँ पर इनकी लाइफ 30 साल तक होती है। तो पांडास के बच्चों को बचाने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं और ये न सिर्फ चाइना बल्कि दूसरे ममालिक भी इस पर काम कर रहे हैं और इनके लिए फंड्स वगैरह जमा कर रहे हैं, क्योंकि 20 साल पहले तक ही इनकी नस्ल को खत्म होने का खतरा लाक हुआ था। उस वक्त भी फंडिंग की वजह से ही इनकी नस्ल को बचाया गया। इनकी नस्ल को बचाने के लिए WWF ने भी अपना बहुत ज्यादा किरदार अदा किया और इनकी कोशिशों की वजह से ही पांडा की नस्ल में तकरीबन 70% का इजाफा देखा गया। चाइना ने भी पांडास की नस्ल को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा इकदाम किए। उन्होंने इस जानवर के लिए 13 नए सेटअप बनाए हैं। जिन इलाकों को पहले खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो उन इलाकों में अब जो बाम्बूज हैं उनके जंगलात वगैरह लगाए जा रहे हैं, ताकि इनकी जो नस्ल कम हो रही है उस मसले को सुलझाया जा सके, ताकि ये जानवर दोबारा से बाम्बूज के जंगलों में चैन की सांस ले सकें। तो ये थी परेशानियों से भरी हुई जायंट पांडा की जिंदगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।